हाउस के फ्लोर पर कहता हूं कि इस मुल्क के अंदर ये याद रखे, जैसे उस्मान काकड़ के जनाजे को देखे, जैसे उस्मान काकड़ के उसके जो यहां कराची से लेके जा रहे थे, फिर जनाब स्पीकर वो जो उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो देख ले उस्मान काकड़ की, क्या सब कितना झूठ हो सकता है, कितना झूठ और बोलेंगे। आप लोगों को मारते जाए, आप लोगों को गायब करते जाए, आप अपने कौम की नुमाइंदगी करते हैं, अपने वतन की नुमाइंदगी करते हैं, आप उनको इस तरह बेदर्दी से मारते हैं। मालियाती बिल पे बात करें आप, मालियाती बिल पर आपको मौका दिया जी। एक दो मिनट, क्योंकि जनाब स्पीकर मैं काफी अरसा से बजट के हवाले से भी और दूसरे सेशनों के हवाले से हाजिर था, मुझे यहां पे नहीं लाया गया था, तो मैं बराए मेहरबानी पीर जानी खैर की उस धरने के हवाले से हमें तो बेअदबी माफ, सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया क्योंकि मैंने नहीं देखा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैंने देखा है कि कराची में एक कुत्ता गायब हुआ था, उसके पीछे इतना भाग दौड़ के रोजाना वो मीडिया पे आता था कि उस घर का 30,000 रुपया उसके इनाम रखा हुआ था, लेकिन जानी खेल में लाखों लोगों का धरना जारी था, वो उसको मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहा था। एक बंदा जो वहां का सरदार था उसको मारा गया, कितने दिनों तक उसकी लाश पड़ी रही उसी धरने में। जनाब स्पीकर मुझे टाइम देना होगा। आप मालियाती बिल पर बात नहीं कर रहे हैं, आप जो है ना मालियाती बिल पर आपको मौका दिया उस पर बात करें। ये सब खुर्शीद शाह साहब को भी मौका दिया, उन्होंने भी इसी पे अपने मालियाती बिल पे रहे। ठीक है, आप किधर से किधर पहुंच रहे हैं? मेरी बात तो सुन ले, मेरी आप आखिरी मिनट है बात करें, आखिरी मिनट बात करें, अपनी आखिरी मिनट में बात मुकम्मल करें। अगर मैं मालियाती बिल के हवाले से कोई बात रिलेटेड न करूं, बेशक फिर आप कह सकते हैं क्या आईएमएफ से हम आजाद हैं? क्या वर्ल्ड बैंक से हम आजाद हैं? क्या जो अमेरिका रोजाना हमें धमकियां देता है उसे आप आजाद हैं? किस हवाले से हम बात कर रहे हैं? तो हम तो इसी हवाले से, सिक्योरिटी हवाले से भी बात कर रहे हैं। हमने जो कहा है कि जो सिक्योरिटी के हवाले से जिन्होंने गद्दारियां की है, जिन्होंने बाहर का फंड लाके अपने जेब में ही डाला है, उनको पे क्या आप करते हैं? जिन्होंने आइन के साथ गद्दारियां की है उनके आपके साथ क्या करते हैं? हमें तो जेल में रख सकते हो, हमारे बेले तो खारिज हो सकती है, हमें तो जेल में बंद कर सकते हो, हम तो आज भी जी रहे, लेकिन मसला आपके लिए होगा। हम तो पले बड़े इन ही हालात में हुए हैं, हम तो छोटे बचपन से यही हालात का मुकाबला कर रहे, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने ऐसी के बगैर, जिन्होंने बहुत ही सहूलियात के बगैर कोई जिंदगी का तकलीफ दे मरहला लम्हा भी नहीं देखा है। तो जनाब स्पीकर, मैं इस बजट के हवाले से और जानी खेल धरने और उस्मान काकड़ के हवाले से अभी जुडिशल कमीशन बनाया गया है उस पर पूरा अमल दरामद किया जाए। जानी खेल का धरना जो अब खत्म हो चुका है, उनके इतराज़ात सुने गए हैं, लेकिन फिर आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात न किए जाए। और साथ ही खुसूसन हमसाया ममालिकों के साथ अपनी पॉलिसी, जो कि पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया, पार्लिमानी कमेटी जो है जिनमें पार्लिमानी लीडरान शामिल है, उनकी कमेटी बुलाई गई है, उस पर खुल कर बात करनी चाहिए। उस पर किसी को दबाव में रखे, उस पर किसी को मतलब है कि तुमने किसी को डिक्टेशन या किसी को दबाव में रखे, यह बात नहीं करनी चाहिए, खुल कर बात करनी चाहिए। हाँ, जो भी होगा, हम आज भी इसी फ्लोर पे कहते हैं कि जो भी जालिम होगा, जो भी यहां पे जबर करेगा, जो भी यहां पे दहशत फैलाएगा, हम उसके खिलाफ हैं। ख्वाह वो सिक्योरिटी इदारे हो, ख्वाह वो अमेरिका हो, ख्वाह वो अफगानिस्तान के अंदर कुव्वतें हो, ख्वाह वो जो भी हो, या ख्वाह वो हिंदुस्तान हो जो इस खिते में दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं या रियासतों के अंदर खाना जंगी रखना चाहते हैं, आज भी हम खिलाफ है। हम इंसानियत के दोस्त हैं, इंसानियत को रखना चाहते हैं। तो जनाब स्पीकर, मेरी यही गुजारिश होगी कि जो भी पॉलिसी इस बजट के हवाले